हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये लेटेस्ट मूवी, जहाँ की फैमिली के दो भाई और एक उसके बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाएगा। लेकिन इन दोनों भाइयों के बीच एक मिसिंग है, जो कि इसकी सिस्टर की है। वो लापता हो चुकी है। इन दोनों भाई और उसके बेस्ट फ्रेंड के बड़ा दिन है कि फैमिली बहुत बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी में सेलेक्टेड हुए हैं इंटरनेशनल कंपनी के। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी सिस्टर अभी तक मिली नहीं। इतना पैसे होने के बाद भी तीनों भाई काफ़ी टेंशन में थे और मीटिंग भी कैंसिल कर देते हैं। कोई पार्टी वार्टी नहीं होती अपनी बहन को ना मिलने की वजह से। दूसरे सीन में दिखाया जाएगा की को, जो कि एक नौकरों की तरह काम कर रही होती है और यहाँ पे वो अपने हस्बैंड यानी कि मिस्टर ली के लिए सूप बनाती है। तभी उसकी मदर इन लॉ आती है और यहाँ पे उसकी मदर इन लॉ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है की को। यहाँ पे कहती है, तुम मेरे बेटे को खा गई डाइन कहीं की, जब से मेरी बेटे की लाइफ में आई। बेचारी इतना सहती है और यहाँ पे वो उसके लिए सूप बना रही थी। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम मेरे बेटे को ये समुद्री सूप पिलाएगी जिससे मेरे बेटे को एलर्जी है। कहाँ है दिमाग सड़ गया है क्या? और कान पकड़ के मरोड़ती है और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है, उसे मारती भी है। बेचारी सब कुछ की सह रही होती है चुपचाप से, क्योंकि उसे लगता है कि गलती उसकी है। तभी वहाँ पर से छोटी सी बेबी यानी मोमो आती है और मोमो कहती है, दादू प्लीज़ ऐसे मेरी मामा को परेशान करना बंद करो, आप उन्हें क्यों मार रही हो। यहाँ पे मना करती है कि बेटा तुम बड़ों को कुछ नहीं बोल सकती हो और ऐसे डिसिप्लिन मैंने तुम्हें नहीं सिखाया। आप इसकी मदर इन लॉ कहती, देखो तो अपने बच्चे को भी यही तरीका उसने सिखा दिया। यहाँ उसकी कज़न सिस्टर सी को दिखाया जाएगा, जो कि प्रेग्नेंट होती है और उसकी मॉम उसको लेके वहाँ से चली जाती है। इधर उसके हस्बैंड मिस्टर ली को दिखाया जाएगा, जहाँ की आती है और यहाँ पे वो बोलता है, तुम्हारे गाल में क्या है। तभी उसको वो गला चीपता है और कहता है, तुमने मेरी माँ को फिर से परेशान किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें पता है उसी की वजह से तुम आज यहाँ हो, खा रही हो, पी रही हो। मैंने तुम्हें पनाह दिया, वरना तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था और तुम मुझे मेरे परिवार को इस तरीके से परेशान करती हो। बेचारी की काफ़ी ज़्यादा सैड होकर चली जाती है। तभी दरवाजे से आवाज़ आती है, जहाँ सी और मिस्टर ली रोमांस कर रहे होते हैं, यानी कि मिस्टर ली जो डैड होने वाला है अगेंस्ट सी के बेबी का। ये बात की को पता चल जाता है, जो कि वो छुप के देख रही होती है और कहती, बस अब बहुत, तुमने मेरे शराफत का बहुत फ़ायदा उठा लिया, बट अब नहीं। और यहाँ पे सी मिस्टर ली को कहती है उसे डिवोर्स देने। मिस्टर ली कहता, बस वेट कर लो, उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए एक बार, उसके बाद तो मैं उसको धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा। ये दोनों का प्लान होता है। लेकिन यहाँ पे की ये सब सुन के वो अंदर आ जाती है रूम में, क्योंकि उससे रहा नहीं जाता और कहती है, यू चीटर, मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड समझा, लेकिन तुमने क्या किया। तुमने इसके साथ मिलके मुझे धक्के मार के निकालने का प्लान करे, सब कुछ मेरा होने के बावजूद। कहता, सॉरी डार्लिंग, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो बोलोगी जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो बोलती है, अच्छा तो ठीक है, इसके बच्चे को तुम अबॉर्ट करवा लो। यहाँ पे कहती है सी, नहीं ये कैसे हो सकता है, ये मेरा बच्चा है। तो यहाँ पे बोलती है कि हो गया, तुम नहीं कर सकती हो, तो तुमने कैसे कहा कि मैं जो बोलूँगी वो करोगे। अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। इतने गंदे इंसान से मैंने लव किया, मुझे अंदाज़ा तक नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कब से छोड़। और डिवोर्स तो मैं तुम्हें दूंगी, तुम क्या मुझे दोगे। मैं अभी तुम्हें डिवोर्स दूंगा धक्के मार के। अब मैं तुम सबको इस घर से बाहर निकालूंगी। यहाँ पे वो दोनों में बहसी चल रहा होता है आपस में कि यहाँ पे मिस्टर ली की मॉम आ जाती है और पीछे से मारती है उसके सर में, जिसकी वजह से की बेहोश हो जाती है और कहती है, बड़ी आई घर से निकालने वाली है। उसे पानी पिला के होश में लाया जाता है और तीनों लोग काफ़ी उसे टॉर्चर करते हैं, काफ़ी मारते हैं। सी, मिस्टर ली और उसकी मॉम सब मिलके। की जो है वो कहती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबको मार डालूंगी। यहाँ पे तीनों हंसते हैं। किसी तरीके से वो अपना जान छुड़ा के वहाँ से भाग निकलती है। उन तीनों को पता भी नहीं चलता है। तभी यहाँ पे मिस्टर लू यानी हमारा मेल हीरो को दिखाया जाएगा, जहाँ उसकी कार होती है सडनली रुक जाती है, जहाँ कहता है, बॉस आगे कोई लड़की गिरी हुई है। तो कहता है, मिस्टर लू उसे उठाओ और अंदर लेके आओ। जो काफ़ी इंजर्ड थी उसे उठाता है और यहाँ पे की को कार के अंदर बैठाता है। यहाँ पे एक ही चीज़ की बोलती है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरी हेल्प करो। मिस्टर लू उसे देखता है
और यहाँ पे काफ़ी इंजर्ड होते हुए उसे देख के भी बहुत अफसोस लगता है। वो सीधा उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं इसे इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हुई है और काफ़ी ज़्यादा चोट के भी निशान है। तभी वो जाने लगता है तो वो उसका पैंट पकड़ती है और कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। अब यहाँ मिस्टर लू को एक मीटिंग में भी जाना था। उसे देखता है अपनी मीटिंग को, सोचता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो उसी के पास रुक जाता है और अपने सिक्योरिटी को भेज देता है, यानी कि कीकी के बारे में पता करने के। उसके फ़ोटो होता है लेकिन पीछे से उसकी फ़ोटो होती है साइड से। इधर पहुंच जाता है उसका असिस्टेंट मिस्टर लू का उसके घर, यानी कीकी के, जहां वो पहले रहती थी। तभी वहां सी और उसकी मॉम निकलती है, जो कि वो प्रेग्नेंट थी। यहाँ पे कहता है कि मैं मिस्टर लू फैमिली से आया हूँ। अब यहाँ पे कहती है अब तुम लू फैमिली के कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए। उसकी मॉम भी काफ़ी झाड़ देती है कि ये मेरे बेटे की बनने वाली है वाइफ, तुम सब कौन हो जो यहाँ आए। तो भी उसका बेटा आता है और कहता है क्या मिस्टर लू, मतलब चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन का मिस्टर लू उसके घर आना हुआ। ये पता करके मिस्टर लू का रिलेशन है कीकी से। अब यहाँ पे कीकी को दिखाया जाएगा जो कि लेटी हुई होती है और उसे होश आता है तो वो देखती है मिस्टर लू को। तभी यहाँ लू उसको काट देता है, जो कि लू एक बहुत बड़ा लॉयर है। जैसे वो कार्ड पढ़ती है काफ़ी खुश हो जाती है ये सोच के कि उसका अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने में आसानी होगी, और कहती है क्या तुम मेरा डिवोर्स दिलवा दोगे, प्लीज़ मना मत करना। ये बात सुनकर मिस्टर लू काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है तुमने मुझे क्या ऐसा मेरा वकील समझ लिया है क्या, मेरे चार्ज 1 मिलियन है, तुम दे दो और हाँ मैं तुम्हारे लिए 20% छूट कर सकती। ये बात सुन के कीकी चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। तभी यहाँ पे नर्स आती है, उसका जैसे ही वो हटाती है पट्टी तो ये देखता है मिस्टर लू, और एक सेकंड के लिए उसे वही फ़ोटो वाली लड़की पता होती कि अरे ये तो वही लड़की है। लेकिन उसका सिक्योरिटी का भी फ़ोन आता है कि उसे कीकी मिल गई। तभी यहाँ पे मिस्टर लू कहता है अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। तभी वापस आता मिस्टर लू और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, क्योंकि उसे एक सेकंड के लिए उसके बेस्ट फ्रेंड लगी थी। तभी वो बताती है कि मेरा शादी मिस्टर ली से हुआ था, मेरे पास एक बेटी है और मुझे बेटी के लिए काफ़ी टॉर्चर कर रहे थे वो लोग, और मैं उसे इसलिए डिवोर्स लेना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने लोग मेरे साथ मारपीट किया और मेरी बेटी के साथ भी। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा आता है मिस्टर लू को, लेकिन कहता कोई बात नहीं, मैं ये तुम्हारा केस लड़ूंगा, डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारा हक मैं दिलवा के रहूँगा। यहाँ पे इतना कहता है, इधर दिखने को मिलेगा उसका असिस्टेंट भी बोलता है बॉस सेम इसी लड़की की तरह यानी कीकी की तरह एक और लड़की है, और वो भी कह रही है कि वो की फैमिली की सिस्टर है। अब यहाँ पे पता तो मिस्टर लू को करना था कि असली कीकी कौन है। यहाँ पे वो प्रेग्नेंट होकर बैठी होती है, जहाँ उसका फियांसे मिस्टर ली, उसकी मदर इन लॉ मतलब काफ़ी खिदमत करते हैं, कोई पैर दाबता है, कोई हाथ दाबता है, कोई उसके लिए डिशेस बनाता है, किस लिए कि उसे बेटा चाहिए था और बेचारी कीकी को बेटा नहीं था, उसे एक बेटी ही था, इस वजह से उसकी शादी सी से करवा रहे थे। यहाँ पे आता है कीकी और मिस्टर लू दोनों साथ में। यहाँ पे कहता है ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो कीकी की है। यहाँ पे अड़ जाता है मिस्टर ली और सी उसकी मॉम सब, वो भी वकील को लाती है। तभी यहाँ पे मिस्टर लू अपना कार्ड दिखाता है दूसरे वकील को, वो देख के तो शॉक्ड हो जाता है, इसे कौन नहीं जानेगा, जानी मानी हंसती है। मिस्टर लू कहता है सॉरी मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, जैसा बोलेंगे वही होगा, क्योंकि आप इसे जानते नहीं, ये बहुत बड़े लॉयर हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी। यहाँ पे वो मना कर देता है केस लेने से। मिस्टर ली कहता है ये कौन सी बात हुई, अगर ये लॉयर है तो तुम भी तो लॉयर हो, बट वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे वो कहता है मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जो भी हो, कहीं तुम इसके आशिक तो नहीं हो। वो आलतू फालतू बातें बोलने लगता है, जहाँ कीकी कहती है बस बहुत हुआ, तुम्हें अब मेरे घर से निकलना होगा। जहाँ उसकी बेटी काफ़ी रोती है, यहाँ पे वो मिलने जाती है, लेकिन उसकी मदर इन लॉ मिलने नहीं देती कि वो मेरी पोती है और मैं उसे तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। यहाँ पे उन दोनों भाइयों को अपनी सिस्टर के बारे में पता चलता है, जो कि मिस्टर लू बताता है। सी काफ़ी खुश थी कि उसे सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे आती है वापस से कीकी, क्योंकि अपनी बेटी को वो ले जाना चाहती थी। दूसरी तरफ उसे इनवाइट किया जाता है मिस्टर ली और सी की शादी में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर उसका हस्बैंड करता है और टॉर्चरेट भी करता है। कहता है कि तू मेरी शादी में क्यों आई है। यहाँ पे कहती है मैं सिर्फ अपनी बेटी को ले जाने आई हूँ। तभी वहाँ उसका भाई आता है और कहता है कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन देखा जाए तो कीकी को कुछ भी याद नहीं होता है। और दूसरी तरफ वो अपनी बेटी पे ही ध्यान दी हुई होती है। उसकी बेटी बोलती है मामा प्लीज़ मुझे बचा लो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सी कहती है भाई तुम लोग आगे। यहाँ पे मिस्टर ली ललचे की तरह करता मैं उसका हस्बैंड हूँ, क्योंकि उसे पता था कि फैमिली काफ़ी पैसे वाली है। यहाँ पे वो अपनी बहन
खुद बताती है और कीकी को सच में उसकी याददाश्त जा चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ मिस्टर ली को मारता और कहता है, दोबारा अगर कीकी को हाथ उठाने की भी कोशिश की तो तुम्हें ऐसा जेल में डालूंगा कि कभी वहाँ से निकल भी नहीं सकते। और इस खूबसूरत बुढ़िया को भी बहुत तमाशा हो गया, क्या तुम्हें पता नहीं डोमेस्टिक वायलेंस का क्या अंजाम होता है। यहाँ पे कीकी बोलती है, मैं कुछ नहीं करूँगी अगर तुमने मुझे मेरी बेटी दे दिया। लेकिन वाकई में वो लोग थे उसे बेटी दे ही नहीं रहे थे। यहाँ पे सी बोलती है, भाई आप लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे हो, मैं आपकी सिस्टर हूँ, वो आपकी सिस्टर नहीं है। यहाँ दोनों भाइयों को बरगरा रही थी, यहाँ पे ऐसा रिएक्ट कर रही थी मानो कि फैमिली की बचपन में बिछड़ी हुई सिस्टर यही है। यहाँ पे बेचारी मोमो बेहोश हो जाती है, कीकी दौड़ के जाती है। तभी यहाँ पे उसका एक भाई आता जो कि डॉक्टर है, लेकिन वो डरी भी होती, कहता है डरो मत, मैं देखता हूँ। और वो उसे देखता है, वो बच्ची घबरा गई थी, इस वजह से बेहोश हो गई थी। यहाँ पे सबको समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वो बोलने वाला होता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन मिस्टर लू रोक देता है। यहाँ पे कहता है अभी सही वक्त नहीं है, अभी सी उसकी मॉम मिस्टर ली को सबक सिखाना है। यहाँ पे इतना कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कीकी के पास दोनों भाई आते हैं और यहाँ पे सी भी होती है, उसका हस्बैंड मिस्टर ली भी होता है। डायरेक्ट ऑफिस में ये कंफर्म के लिए कि कीकी उसकी सिस्टर है। वो कहता है कि तुम मेरी सिस्टर हो। कीकी बोलती, क्या, मुझे तो लगता था कि मैं अनाथ हूँ, मेरे पास मेरे 2 भाई हैं, मुझे तो ये बात पता भी नहीं था। बचपन में वो खो चुकी थी और उसकी याददाश्त जाने की वजह से वो सबको भूल गई थी। यहाँ मिस्टर लू ये सब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता करता है। तभी यहाँ पे वो काफ़ी चिल्लाती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सी कहती है ये सब मुझे फंसा रहा है। तभी यहाँ मेन हीरो की और एंट्री होती है, जिसका नाम मिस्टर लियान होता है। मिस्टर लू तो उसका फ्रेंड लॉर है, लेकिन यहाँ मिस्टर लियान जो है वो एंट्री लेता है क्योंकि उस कंपनी में उसका भी 50% शेयर है और वो गू फैमिली से बिलोंग करता है, जो भी काफ़ी रिच और रिच है। तभी यहाँ पे सी बोलती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो मिस्टर लियान, इन लोगों का ये सब मुझे फंसाने का प्लान है। लेकिन लियान को भी सच्चाई पता था और लियान कहता है कि सी, मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ और कहीं ना कहीं तुमने मुझे कीकी से दूर किया था, जहाँ तक मुझे याद है। यहाँ पे कीकी को छोटे ही में उसको दूर करने का हाथ किसी और का नहीं, उसकी ही कज़न सी का था। अब यहाँ पे कीकी को पता चलता है कि ये तो मिस्टर लियान है, जिसको वो शुरू से लाइक करती थी, और अब आज जाके वो उससे मिला है, जहाँ यहाँ तीनों की फैमिली के दोनों भाई और मिस्टर लू और साथ में मिस्टर लियान सब लोग आपस में बातें करते हैं और यहाँ पे कीकी को बचाने का पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि कीकी तो सारी चीज़ों से अनजान थी और सी कभी भी कुछ भी कर सकती थी। उन सब को प्रोटेक्ट करना था। जहाँ कीकी कंपनी में वापस काम करती है मिस्टर लियान के साथ, और यहाँ देखने को मिलेगा सी को बस मौका मिलता है, कीकी को वो किडनैप कर लेती है और उससे काफ़ी टॉर्चर मारती है बांध कर। कहती है तुम्हारे वजह से ना तो मैं की फैमिली की सिस्टर बन सकी और ना मैं लियान की वाइफ बन सकी। मिस्टर ली तो बस एक मेरा बिछाया हुआ जाल था और कुछ भी। जहाँ कहती है मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड भी दे दिया, मैंने उसे डिवोर्स भी लिया, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। लेकिन सी कहती है तुम्हारे वजह से मेरे हाथ कोई नहीं आया, सब ने मुझे छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से। तभी यहाँ पे की फैमिली के दोनों भाई मिस्टर लू और लियान सब लोग आता है और कहता प्लीज़ कीकी को छोड़ दो। तो यहाँ पे सी काफ़ी हंसती है कि एक को बचाने के लिए 4 लोग बलि देंगे, चलो ठीक है ये भी कर लो, वैसे इसको मरते हुए तुम सब देखोगे क्योंकि तुम सब ने मेरे साथ भी बहुत खेल खेला। लियान कहता छोड़ दो उसे, तुम्हें मैं चाहिए, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन कीको को अगर तुमने कुछ भी किया तो बहुत बुरा होगा। यहाँ पे सी हंसती है कि अच्छा इतना प्यार कीकी के लिए, जबकि बचपन में तुमने इसे देखा था, अभी तो नहीं। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है तो यहाँ पे लियान आ जाता है और उसे चोट लग जाती है, वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। सी को अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ पे सब लोग उसे पुलिस के हवाले करते हैं। लेकिन यहाँ पे लियान की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बेचारी सी अब मजबूर हो चुकी थी। ऐसे लोगों को ऐसा ही अंजाम होना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि मारा एक बार जाता है, बार बार अगर मारने की कोशिश किया जाए तो उसे ज़िंदगी भर के लिए ऐसी सज़ा दो कि दोबारा वो गलती ना करे। यहाँ पे लियान कहता है मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन ना लो। यहाँ पे कीकी उसको देखती है और आई लव यू कहती है मैं तुमसे आज से नहीं बचपन से प्यार करती थी, लेकिन कभी बता भी नहीं पाई। यहाँ पे मिस्टर लियान भी कहता है आई लव यू टू ऑल्सो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे भी तुम कभी मिली नहीं, मैंने बहुत कोशिश किया। यहाँ पे कीकी सूप बनाती है, उसके लिए उसे देती है और यहाँ पे सारे भाई उसके और बेस्ट फ्रेंड भी आ जाते हैं। सब लोग देखते हैं जहाँ इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी खासी हो गई थी। इन सब भाई और उसके फ्रेंड मिलकर सोचते हैं क्यों ना इसका
शादी इन दोनों का हो जाए और सब लोग काफ़ी खुश होते हैं इस बात से। और यहाँ पे ये मूवी की एंड होती है।